हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी में 2023 में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे लमसम पैसा चाहे एसआईपी, तो कौन से फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स पर्सपेक्टिव के कंपैरिजन से बता रहा हूँ काफ़ी अच्छे रहे हैं। मैंने यहाँ पे 7 इयर्स का पीरियड लिया है और मैं यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स नहीं देखने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे प्लस वॉलेटिलिटी के हिसाब से ये मैं आपको फंड्स रिकमेंड कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर 2023 में फंड्स बताओ कि जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, अगर ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है लार्ज कैप कैटेगरी में, तो आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग फंड है आप उनके साथ बने रह सकते हो। ये जो मैं फंड्स के नाम बता रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उन्होंने अभी तक सोचा नहीं था, लेकिन हाँ, अब वो 2023 में अपना लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। और यहाँ पे क्योंकि देखो, हर फंड का अपना एक स्टाइल होता है अलग अलग, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ में भी कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कि जो फंड मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो फंड आपके पोर्टफोलियो में ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं है। अगर कोई भी पर्टिकुलर फंड आपको कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न्स कमा के दे रहा है, आप उसके साथ स्टे कर सकते हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने कुछ भी अभी तक किसी भी फंड में पैसा नहीं लगाया लार्ज कैप कैटेगरी में, तो ये फंड कंसिडर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 7 इयर्स का पीरियड लिया हुआ है और मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस प्लस एयूएम कितना है और फंड का, अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता आज से 7 साल पहले, क्योंकि कम से कम 7 साल का समय तो आपको लार्ज कैप कैटेगरी में देना ही पड़ेगा, और एक अनवलाइज्ड रोलिंग रिटर्न्स कितने रहे उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। हालांकि फैक्टर्स और भी हो सकते हैं कंसीडर करने के लिए, जैसे वॉलेटिलिटी हो गया, शार्प रेशो हो गया, अल्फा हो गया, ये सब चीजें मैं अपनी पुरानी वीडियोस में कई बार बताई है, लेकिन उन फैक्टर्स को भी चेक करने के बाद ये लिस्ट मैंने काफी हद तक फिल्टर करी है। तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है लार्ज कैप कैटेगरी में परफॉर्मेंस बेसिस पे इन द लास्ट 7 इयर्स के बेसिस पे, तो उसमें नाम आता है सबसे पहला कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। 2013 में ये फंड, मैं एक्चुअली डायरेक्ट प्लान्स के ऑप्शंस लिए हैं यहाँ पे, तो लगभग इसका जो एक्सपेंसेस है 0.488 के आसपास का है। डायरेक्ट प्लान में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता आपका, तो आज उसकी वैल्यू तकरीबन 2,76,000 के आसपास की होती है इन द लास्ट 7 इयर्स। जो उसका रोलिंग पीरियड का रिटर्न्स का एवरेज है वो 15.61% का है, अभी तक लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे आता है मेरा एसेट लार्ज कैप फंड, जो कि इसका जो पर्टिकुलर फंड का एयूम है मैं बताना भूल गया, कैनरा रोबेको का लगभग 8,600 करोड़ के आसपास का है। मेरा एसेट लार्ज कैप का लगभग 32,910 करोड़ के आसपास का है। एयूम बहुत मैटर नहीं करता, ठीक है। लार्ज कैप कैटेगरी में एयूएम का इतना बड़ा रोल नहीं है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हो सकता है, लेकिन लार्ज कैप में नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी काफी होती है। तो मेरा एसेट लार्ज कैप में आपका जो फंड का एक्सपेंसेस है वो 0.53% का है। 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता आज से 7 साल पहले, तो उसकी वैल्यू तकरीबन 2,68,000 के आसपास की होती है। एनुअलाइज रिटर्न होता है उसका 15.14% का। तीसरे नंबर पर आता है आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जिसका 1 लाख रुपए का वैल्यू आपका होता तकरीबन 2,66,000 के आसपास का। फंड को मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस है वो 1.01 के है। बाकी दो स्कीम जो से पहले मैंने बताई है उनमें से एक का 0.48 है कैनरा रोबेको का, मेरा एसेट लार्ज कैप का 0.53 है। ये मैं डायरेक्ट के बता रहा हूं आपको। इसका भी रिटर्न्स निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का 15.04% के आसपास का है। फोर्थ नंबर पे है वो है आपका आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी, तकरीबन 34,000 करोड़ के आसपास का फंड का एयूएम है। एक्सपेंसेस है 1.06% के। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट क्या होता आज उसकी वैल्यू तकरीबन 2,62,000 के आसपास की होती। रिटर्न साइड की बात करें तो ये बैठता है 14.81% के आसपास का। लास्ट नंबर पे अभी आ रहा है एचडीएफसी टॉप 100, ठीक है। एचडीएफसी टॉप 100 का एयूएम है तकरीबन 22,000 करोड़ का। ये एक नया फंड निकल गया है, आपने शायद इसके बारे में कम रिकमेंडेशन सुनी होगी, लेकिन रिटर्न्स पर्सपेक्टिव के कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म करा इन द लास्ट 7 इयर्स। एक्सपेंसेस है इसके 1.11। 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 2,56,000 की होती। 14.37% का अनवलाइज रिटर्न इन द लास्ट 7 इयर्स। हमने 5 नाम लिए, कैनरा रोबेको, मेरा एसेट लार्ज कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी और एचडीएफसी टॉप 100। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको एक्सिस ब्लू चिप के बारे में बताया है। आपने कुछ समय पहले अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो एक्सिस ब्लू चिप के बारे में लोग रिकमेंड भी करते थे, मैं आज भी रिकमेंड करता हूं, ठीक है।
इन पांचों के अलावा कई बार ऐसा होगा कि इन पांचों के अलावा आपके पास कोई दूसरा फंड होगा और अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अब मैं अपने पुराने फंड का क्या करूं, क्या मैं उसको बंद करके इसमें इन्वेस्ट करूं? नहीं, आप उनके साथ स्टे कर सकते हो। अगर आपका फंड कंसिस्टेंटली 11-12% का रिटर्न कंसिस्टेंटली आपको कमा के दे रहा है, आप उसके साथ स्टे कर सकते हो। एक्चुअल में रीजन ये होता है कि हर फंड का अपना एक स्टाइल होता है, ठीक है, हर फंड का अपना एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग अलग है। कोई फंड ज्यादा डिफेंसिव होगा, कोई कम रिस्क लेगा, कोई ज्यादा एग्रेसिव होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम बोला कि मैंने एक्सिस ब्लू चिप का मैंने आपको भी कुछ समय पहले भी कंसीडर किया था, हर बार ज्यादातर वीडियो में बोलता था। ये 5 मैं बिल्कुल नए बता रहा हूं। तो एक्सिस ब्लू चिप अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्सिस ब्लू चिप का एक्चुअली ना वर्किंग स्टाइल अलग है। वर्किंग स्टाइल इन द सेंस, जैसे कि मैं अगर आपको एक्सिस ब्लू चिप का आज का करंट इक्विटी एलोकेशन बताऊं तो ये काफी डिफेंसिव खेलता है। कैसे? आज इक्विटी में तकरीबन इसने 86% की होल्डिंग रखी हुई है, जिसमें से 91% जायंट होल्डिंग है। जायंट होल्डिंग का मतलब जो शुरू की टॉप 10 कंपनी से सबसे ज्यादा पैसा वहां इन्वेस्ट करता है, काफी सेफ रह के आपका पैसा एलोकेट करता है। डेट कंपोनेंट में तकरीबन 13% के पास की होल्डिंग है, यानी आज भी कैश कंपोनेंट और डेट कंपोनेंट ज्यादा है लार्ज कैप कैटेगरी में। और जिसमें से इक्विटी की बात करें तो जायंट कंपनीज में पैसा लगाता है, नंबर ऑफ स्टॉक सिर्फ 35 है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो एक्सिस ब्लू चिप इक्विटी फंड है वो काफी डिफेंसिव फंड है लार्ज कैप कैटेगरी में। वहीं मैं अगर बात करूं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, तो मैं इसका एग्जांपल देता हूं। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप है तो लार्ज कैप कैटेगरी में, लेकिन ये एग्रेसिव खेलता है। एग्रेसिव इन द सेंस, इक्विटी में आज भी इसका 99.12% इक्विटी में इन्वेस्टेड है इवन इन दिस मार्केट, और सिर्फ 0.01% का डेट एलोकेशन है और 0.87% का कैश एंड इक्विटी कंपोनेंट है, जिसमें से 66% तो आपका जायंट होल्डिंग है, शुरू की टॉप 10 कंपनी, टॉप 15 कंपनी, जिनके सबसे ज्यादा बारे में आप सुनते होंगे। लार्ज कैप में जो बाकी शुरू की टॉप 100 कंपनी है, इनके बाद जो रिमेनिंग कंपनी है उसमें 20% है। मिड कैप में भी 10% की होल्डिंग है, जबकि एक्सिस ब्लू चिप में नहीं है। तो ये रीजन मैं क्यों बता रहा हूं, कंपैरिजन देखो, हर फंड का अपना एक स्टाइल है इन्वेस्टमेंट का, चाहे वो लार्ज कैप कैटेगरी हो चाहे वो मिड कैप कैटेगरी हो। अब आपको ये देखना है कि मैं जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं या करने वाला हूं, क्या उसका स्टाइल मेरे इन्वेस्टमेंट स्टाइल से मैच होता है या नहीं होता है, उसका रिस्क एपेटाइट मेरे रिस्क एपेटाइट से अलाइन करता है नहीं करता। हो सकता है आप में से काफी लोगों के जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन फिर भी लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अलग फंड अप्रोच हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने एक्सिस ब्लू चिप में कर लिया, कुछ जैसे मेरी तरह चाहते कि नहीं, आई कैन टेक हायर रिस्क, मैं ले सकता हूं जितना ज्यादा रिस्क, इक्विटी में जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतना बेटर है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूंगा, तो आप निप्पॉन इंडिया में जा सकते हो। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि क्यों आपके जो भी एग्जिस्टिंग फंड है आपने उनमें ये चीजें चेक करनी है। अगर उनका इन्वेस्टमेंट रिस्क आपके इन्वेस्टमेंट से अलाइन होता है, आप उनके साथ स्टे रहिए। कम से कम अगर वो फंड 11-12% का कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है, आप उनके साथ स्टे कर सकते हो। इन केस 2023 में अभी तक आपने लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट ही नहीं किया, तो भाई ये जो 5 नाम है, ये 5 नाम आप कंसिडर कर सकते हो। आई होप मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। लार्ज कैप कैटेगरी में अभी बिल्कुल सही समय है, आपने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में प्लान कर रहे हो, लमसम डालने के बारे में प्लान कर रहे हो, इन फंड्स में कंसीडर कर सकते हो। कम से कम 7 साल का समय दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप हमारी रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो, हम अपने पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में आपको ऐड करेंगे। हालांकि पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में मैं कुछ टाइम से एक्टिव नहीं था, लेकिन हम बहुत जल्दी वहां पे दोबारा रीएक्टिवेट होने वाले हैं। वहां पे हम सजेशंस, इन्वेस्टमेंट्स के और हमारा पर्सनलाइज्ड सेशंस जो रहते हैं और आगे रहने वाले हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो के साथ में मैं बाकी फंड्स के बारे में भी आपको इसी तरीके से समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में बना रहा हूं। जैसे आज लार्ज कैप के बारे में बात करी, फिर मिड कैप एंड स्मॉल कैप, वो सारी वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। तो इस प्लेलिस्ट को सेव भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।